Good afternoon, students. Now see the continue page. Next he saw the pseudo teacher. Pseudo यहाँ पर pseudo the meaning of pseudo is false. Okay. Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. देखो यहाँ पर जो pseudo teacher है इसका मतलब होता है false teacher. ठीक है ना, वो जो फॉल्स टीचर था, जो अपने आप को टीचर कहता था, तो वो उसे यहाँ पर फॉल्स टीचर बोल रहे हैं। वो यहाँ पर बैठा हुआ है अपने चिक्स पर, मतलब कि यहाँ पर अपने गालों के ऊपर वह अपने हाथों को रख कर बैठा हुआ है और रेस्टिंग मतलब कि आराम से वो बैठा हुआ है और सोच रहा है कुछ। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। फ्लंग डाउन का मतलब होता है गिराना। यहाँ पर जो वो वुमेन होती है, ओल्गा जो होती है, वह क्या करती है, उसके पैरों के ऊपर वह जो कुल्हाड़ी होती है वो गिरा देती है, स्पेट एंग्रीली, और गुस्से में थूकती है। एंड जजिंग फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स। ओके, यहाँ पर वह उसकी जो लिप्स को देखता है, लिप्स पे यहाँ पर वह कुछ एक्सप्रेस करती है। क्या एक्सप्रेस करती है, यहाँ पर वह एंग्रीनेस दिखाती है। बिगान टू स्कॉल हिम, और वह शुरू हो जाती है उसे डांटना। द बेगर इरेजोल्यूटली, यहाँ पर इरेजोल्यूटली का मीनिंग है, इरेजोल्यूटली का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। ओके। पुल्ड बिलेट ऑफ वुड, बिलेट का मतलब होता है थिक पीस, मतलब मोटा टुकड़ा, किसका, लकड़ी का। ओके। टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ वह लकड़ी का टुकड़ा भी फेंकती है। सेट इट अप बिटवीन हिज फीट एंड टेप्ड इट फीबली विद द एक्स। टेप्ड का मतलब होता है उसके ऊपर हाथ से लगाना। ओके। नाउ सी द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन। बिलेट जो होता है, वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जो मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है, वह एकदम से गिर के ऊपर उछल के वापस से नीचे गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम। बेगर फिर से उसे खींचता है अपनी ओर। ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, और उसके बाद में अपने कांपते हुए हाथ, उसके हाथ जो है वो फ्रीज हो रहे थे। फ्रीज हो रहे थे मतलब कि ठंड से, एक तो ठंड से कांप भी रहे थे और ठंड से वह हाथ जो है वह जम भी रहे थे। एंड टेप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशियसली, फिर वह उसकी एक्स से, मतलब कि वह उसकी कुल्हाड़ी से फिर उसके ऊपर मतलब टच करता है। अस इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज़ और कटिंग ऑफ हिज फिंगर्स, और यह डरते हुए कि कहीं वह अपने शूज़ को ना काट ले, वह अपने पैर को ना काट ले, ना ही वह अपनी फिंगर को काट ले, ऐसा डरता भी हो। द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, फिर से वह स्टिक जो टुकड़ा है, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, वह वापस से ग्राउंड पर गिर जाता है। ओके। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। सरगईस एंगर हैड वैनिस्ड, यहाँ पर सरगई की जो गुस्सा होता है वह खत्म हो जाता है। एंड ही नाउ बिगान टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मेनियल लेबर इन द कोल्ड। फिर यहाँ पर वो अपने आप को, मतलब कि ऐसा उसको अपने आप में शर्म आ जाती है, क्योंकि वह ऐसा सोचता है कि मैंने एक ड्रंकन को, मतलब कि मैंने एक शराब पिए हुए आदमी को या फिर एक बीमार आदमी को मैंने काम करने के लिए भेज दिया इतनी ज़्यादा ठंड में। An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. जैसे ही कुछ एक ही घंटा बीतता है और उसी वक्त ओल्गा आती है और सर्वे को कहती है कि सारी लकड़ी कट चुकी है। गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल, यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है, इसे हाफ अ रूबल दे दो। यहाँ पर हाफ मीन्स क्या है, हाफ मतलब यहाँ पर है आधे, है ना। तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपके रूबल मीन्स होता है रूबल मीन्स होता है, यहाँ पर रूबल का मतलब होता है 100, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोला है हाफ रूबल मतलब कि 50 रुपीज़। तो उसे वह सरगई कहता है कि इसे 50 रुपीज़ दे दो। इफ़ ही वॉन्ट्स टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर वो चाहे तो उसे बोल दो कि हर महीने के पहले दिन तुम्हें आना है और लकड़ी काटना है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, और हमारे पास उसके लिए हमेशा काम रहेगा, ऐसा उसने बोल दिया। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंसेस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल। वापिस से जैसे ही महीना स्टार्ट होता है, वह होमलेस पर्सन, वेफ का मतलब क्या है यहाँ पर, WAIF, वेफ का मतलब है बिना घर का व्यक्ति, मतलब जिसके पास घर नहीं रहने के लिए, वह व्यक्ति हर महीने के पहले दिन आ जाता है और वहाँ पर वह लकड़ी काटता है और उनसे पैसे लेकर चला जाता है। मेड हिज अपीयरेंसेस एंड अगेन अर्नड हाफ अ रूबल, और फिर से वह मतलब 50 रुपीज़ कमा लेता है।
ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, वैसे यहाँ पर वह अपने पैरों पे ऊपर खड़ा भी नहीं हो पाता था, इतना वह कांपता था। फ्रॉम दैट डे ऑन द ऑफन अपेयर्ड इन द यार्ड एंड इवन, फिर वह अक्सर वहाँ पर उस दिन के बाद में अक्सर वहाँ पर वो बहुत ही कम दिखता था उस यार्ड में, ऐसा। ओके, नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज।